दोस्तों ये रात फिर ना आएगी, ये पोस्टमार्टम 40 की आज की फिल्म है जो कि रिलीज़ हुई थी 1966 में। इसके प्रोड्यूसर थे दर्शन सब्बरवाल जी और इसका डायरेक्शन किया था ब्रिज ने। और जिसमें मुख्य भूमिका की थी वो की थी सस्पेंस और हॉरर फिल्मों के बादशाह विश्वजीत ने। उनके साथ दो हीरोइंस थीं, शर्मिला टैगोर और मुमताज़ जी। साथ में थे पृथ्वीराज कपूर और साहिलेश कुमार। बहुत ही खूबसूरत सी मूवी थी, सस्पेंस थ्रिलर थी। तो आज हम इसी का करेंगे पोस्टमार्टम। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये पिक्चर आपको क्यों देखनी चाहिए। ये इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये भयंकर सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई फिल्म है। आखिरी तक आपको नहीं पता लग पाएगा कि फिल्म में क्या हो रहा। साथ में ओपी नैयर साहब का बहुत ही मेलोडियस म्यूज़िक दिया गया है जो कि हॉन्टेड म्यूज़िक से इंस्पायर रहा है। साथ ही शर्मिला टैगोर जी बहुत ही खूबसूरत दिखी हैं इस फिल्म में और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फिल्म ये रात फिर ना आएगी का पोस्टमार्टम। जी हाँ दोस्तों, वो एक जंगल की आग है और वो उससे घिरा हुआ है। वो उसे एक सुनसान जगह पर बुलाती है और वो उस सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। वो पेड़ों के पीछे सफ़ेद कपड़े पहन के निकल के आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पुराने भारत की कोई वेश्या हो। गहनों से लदा हुआ उसका शरीर, कान में बड़े बड़े झुमके, नाक में कील और शरीर पर कसी हुई चोली। ऐसा लगता है कि कोई शानदार काया है कि कोई भी देखकर उसका दीवाना हो जाए। तो अब तक आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन थी वो लड़की। जी हाँ, वो कोई और नहीं थी बल्कि वो थी खूबसूरत सी शर्मिला टैगोर जी, जिन्होंने इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से अपनी भूमिका को निभाया है। कम बोला है लेकिन ना बोल के भी बहुत कुछ बोल गई हैं वो इस फिल्म में। आखिर तुम आ ही गए। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। कौन हो तुम? पहचाना नहीं? ऐसा लगता है कि वो विश्वजीत को वहां पर बुलाकर कुछ याद दिलाना चाहती हैं। ऐसा भी लगता है कि ये पूर्व जन्म की कहानी होगी। आखिर क्या है इस फिल्म की कहानी, ये तो आपको देखने के बाद ही पता लगेगा। थोड़ा बहुत मैं हिंट करूंगा लेकिन आप पुरानी फिल्म्स देखा करिए तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जो छूट गई हैं हमसे, जो हम नहीं देख पाए हैं। वही फिल्म्स मैं पोस्टमार्टम 40 के माध्यम से आप तक लेकर आता हूं ताकि आप वो कहानी और वो फिल्म भी देखें तो आपको मज़ा आए कि वाह क्या फिल्म बनाई थी। तो ऐसा लगता है कि शर्मिला टैगोर विश्वजीत जी को यहाँ पर बुलाकर कुछ याद दिलाना चाहती हैं, लेकिन विश्वजीत जी थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। तभी यहाँ पर गाना होता है। यही वो जगह है, यही वो फ़ज़ाएँ, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। और ये गाना सुनने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि ये एक रहस्यमयी प्रेम की कहानी है। तो दोस्तों ये कहानी एक आर्कियोलॉजिस्ट की जो कि चंद्रिका नगर के खंडहरों में खुदाई कर रहा है और वहाँ पर एक 2000 साल पुरानी मूर्ति मिलती है और एक स्केलेटन मिलता है। स्केलेटन देख के वो आर्कियोलॉजिस्ट और उसकी टीम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन जब वो मैचिंग करते हैं तो वो जिसकी मूर्ति थी उसी का स्केलेटन था और वो राज दरबार में कभी वेश्या हुआ करती थी। तो ये कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। आर्कियोलॉजिस्ट का रोल पृथ्वीराज कपूर साहब ने निभाया है। पृथ्वीराज कपूर साहब की एक बेटी भी दिखाई गई जिसका नाम रीटा है और वो भूमिका निभा रही हैं मुमताज़ जी। मुमताज़ जी एक लड़के से प्यार करती हैं और वो लड़का है विश्वजीत जो कि फ्रांस से आया है और बहुत अच्छा पेंटर है। अचानक से एक दिन वो खंडहर देखने जाता है और उसकी कार एक हाईवे पे ख़राब हो जाती है और उसी हाईवे पर एक रहस्यमयी लड़की मिलती है जो भूमिका कर रही है शर्मिला टैगोर जी। और शर्मिला टैगोर जी कई जगह पर बोलती हैं कि मुझे पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। शर्मिला टैगोर जी उनसे सबसे पहले कहती हैं कि आखिर तुम आ ही गए, कब से मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। और विश्वजीत इस पर उन्हें समझ नहीं पाते हैं कि लड़की इनसे ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन विश्वजीत धीरे धीरे कर कर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ऐसे ही पूरी फिल्म में चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। जब भी वो शर्मिला टैगोर के पीछे भागते हैं तो वो कहीं विलुप्त हो जाती हैं या कभी उनसे मिलती नहीं या कभी बात नहीं कर पाती या कभी ऐसी जगह पे होते हैं कि बात नहीं हो पाती। तो ऐसी रहस्यमयी ये कहानी आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। सीनरीज बहुत अच्छे से लिए गए हैं, यानी कि कैमरा बहुत अच्छे से किया गया है। तो जब आप देखेंगे
तब आपको इस फिल्म का एहसास होगा। तो दोस्तों जब आप कहानी देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कहीं ये वही 2000 साल पुरानी वो जो मूर्ति थी जिसका स्केलेटन मिला था शर्मिला टैगोर, कहीं वही तो नहीं है, कहीं उन्हीं का ये पुनर्जन्म तो नहीं है। और आखिरी तक यकीन मानिए कि आप समझ नहीं पाएंगे कि फिल्म में क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है, क्या पुनर्जन्म की कहानी है कि या फिर शर्मिला टैगोर कोई और हैं। ये जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा। फिल्म को खूबसूरत बनाने में सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है फिल्म के डायरेक्टर ब्रिज को, जिन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। आपको एक पुराना खंडहर दिखाई देगा जहां से आपको ये एहसास होगा कि हम उस दौर में पहुंच गए। वाकई में 2000 साल पहले का खंडहर मिला है। एक बड़ा सा पुराना घंटा घर दिखाई देता है जहाँ पे बड़ी बड़ी सुइयाँ घंटे की झूलती हैं। वहाँ पे आपको एक बड़े आँखों वाला अनजान व्यक्ति भी दिखाई देगा। जब भी विश्वजीत शर्मिला टैगोर के पीछे भागते हैं तो आपको एक ऐसी बग्घी दिखाई देगी जो रहस्यमयी बग्घी दिखती है, वो हमेशा निकलती। तो फिल्म को बड़ी ही खूबसूरती से ब्रिज साहब ने पिरोया है। आपको ये फिल्म YouTube पर मिल जाएगी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन उससे पहले ये भी कह देता हूँ कि भाई आपके लिए रिसर्च करके इस तरीके की फिल्में लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो या ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप मेरा चैनल कपिल से क्रिएटिव अड्डा लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों दरअसल ये जो फिल्म है ये शर्मिला टैगोर जी की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए याद की जाएगी। शर्मिला टैगोर इसमें बहुत ही शांत किस्म की बनी हैं, सिर्फ वो धीरे से स्माइल करती हैं और विश्वजीत अगर उनसे कुछ पूछते हैं तो बस भौवें उठा के वो जवाब देती हैं। साथ ही इस फिल्म में कॉस्ट्यूम की है भानु आथिया ने और बहुत ही खूबसूरत कॉस्ट्यूम की है जो आपको उस दौर में लेके चली जाएगी। फिल्म में विश्वजीत साहब कहते हैं शर्मिला टैगोर से कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं और शर्मिला टैगोर सिर्फ मुस्कुरा के भौं में उठा के कहती हैं कि क्या तुम मुझे अपना जीवन दे सकते हो। यानी कि जहां पर भी इस तरीके के डायलॉग्स आए हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर मसला क्या है, ये चल क्या रहा है फिल्म में। लेकिन जब 15 मिनट बचेंगे लास्ट के तब आपको रिवील होगा कि दरअसल क्या माजरा था, क्या मसला था। तो ज़रूर देखिएगा आप ये फिल्म मेरे कहने से। दोस्तों विश्वजीत पहले ही 20 साल बाद जैसी और कोहरा जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दे चुके थे, उसके बाद उन्होंने ये फिल्म करने का भी निर्णय लिया था क्योंकि उनको महारत हासिल हो चुकी थी हॉरर या सस्पेंस फिल्म करने की। आपको एक बात और बताता हूँ कि इस फिल्म में विश्वजीत साहब को क्लाइमैक्स में एक शीशे को तोड़ना था तो उन्होंने अपनी मुट्ठी से शीशे को तोड़ा और उनकी मुट्ठी में बहुत भयंकर चोट लग गई थी और खून आ गया था। उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा था और शूटिंग वहीं पर रुक गई थी। दोस्तों ये रात फिर ना आएगी के जो गाने थे वो CID, कश्मीर की कली, गाइड या इस तरीके की जो फिल्म थी उतने पॉपुलर तो नहीं थे, लेकिन OP नैयर साहब का जो म्यूजिक था वो क्लास का म्यूजिक था इस फिल्म में भी। इस फिल्म का एक गीत हुजूरे वाला इजाजत हो तो आशा जी की आवाज में था और अच्छा खासा पॉपुलर हुआ था, लोगों की जबान पर चढ़ा था। दोस्तों इसी फिल्म का एक गीत मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ लेकिन मुझे चांद तारे तो जानते हैं, ये गीत कौन भूल सकता है, ये भी आशा जी की आवाज में था और बहुत ही खूबसूरत सा गीत था। आपसे मेरी जान मैंने मोहब्बत की है, ये गीत भी रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज में था। इस फिल्म के जो गीत हैं दरअसल वो पूरी फिल्म को बयान करते हैं, उसकी जो सिचुएशन है उसको बयान करते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो भी OP नैयर साहब ने ही दिया था। दोस्तों आपको बता दूं कि सुनील दर्शन साहब जिन्होंने लुटेरे फिल्म बनाई थी वो दर्शन सब्बरवाल जी के बेटे हैं। उनका कहना था कि ये फिल्म की कहानी बहुत दमदार नहीं थी लेकिन इस फिल्म को बेहतरीन म्यूजिक ने, बैकग्राउंड म्यूजिक ने और जो उसका प्रेजेंटेशन था वो इतने खूबसूरत ढंग से किया गया था कि फिल्म बहुत खूबसूरत बन पड़ी थी। दोस्तों फिल्म के आसिफ स्टूडियो बॉम्बे में शूट हुई थी और जो आउटडोर सीक्वेंसेस थे वो खंडाला में और शिमला में शूट किए गए थे। इसके साथ ही जो खंडहर का सीक्वेंस है जहां पर खुदाई हो रही है, जहां पर मूर्ति निकलती है, वो दिल्ली के पास एक जगह तुगलकाबाद, वहां पर ये सीन शूट किए गए थे। ये रात फिर ना आएगी ठीक ठाक चली थी लेकिन बहुत ज़्यादा सुपरहिट नहीं हुई थी जैसे कि तीसरी मंजिल हुई थी। दोनों ही फिल्में
सेम ईयर में आई थी, इसलिए तीसरी मंजिल ज़्यादा बड़ी हिट हुई थी, लेकिन लोगों ने इस फिल्म को भी ठीक ठाक पसंद किया था। इससे पहले मैंने सुनील दर्शन साहब की बात की थी। आपको बता दूं कि धर्मेश दर्शन का नाम भी आपने सुना होगा। धर्मेश दर्शन ने जिन्होंने धड़कन बनाई थी, जिन्होंने राजा हिंदुस्तानी बनाई थी, वो भी दर्शन सब्बरवाल जी के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि बॉम्बे इंपीरियल में ये फिल्म करीब 14 वीक तक लगी रही थी। तो आप देख रहे हैं कि जो लोग टैलेंटेड थे उनके बेटे भी कहीं ना कहीं बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये फिल्म आज भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप खूबसूरत गानों से सजी एक सस्पेंस हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब पर मिल जाएगी, ये रात फिर न आएगी, और मैं लिंक तो दे ही दूंगा। और अगर आपको हमारे ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं पोस्टमार्टम 40 के, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके लिए नई नई फिल्म्स लेकर आता रहूँगा, उनके पर्दे के पीछे पहलू बताता रहूँगा, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल लाल बटन दबा के, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसी फिल्म्स देख सकें और अपनी नॉलेज को भी बढ़ा सकें अगर आपके अंदर फिल्मी चाह है तो। फिलहाल अपने दोस्त कपिल को दीजिए पोस्टमार्टम 40 के इस एपिसोड से यहीं पर इजाज़त। फिर मुलाकात होगी किसी नई फिल्म के साथ। बाय बाय।